हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट संख्या 10 दूसरा चैप्टर बहुपद कक्षा 9th गणित में गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं इसको समझेंगे। इसमें क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझते चलें। पहला प्रश्न है वर्कशीट में जो दिया हुआ है x² + 5x + 6 इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 लिखा हुआ है, इस 6 को हम इस्तेमाल करेंगे। 6 होता है हमारा 2 तिया 6 या 6 एकम 6। ये जो 2 तिया 6 है, 2 और 3 को जोड़ने पर हमें ये वाला 5 ये वाला चाहिए। हमें 5 जोड़ने या घटाने पर मिले तो हम इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 2 तिया 6, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 मिलता है। तो यहाँ पर हम 5 की जगह पर लिख दिया 2 + 3 x² + 2 + 3 x + 6। 5 की जगह पर हमने लिख दिया 2 + 3। अब 2 को लिख देंगे 2x, अगली लाइन में देखिए, और 3 को लिख देंगे 3x। पूरा x² + 2x + 3x + 6। इसके बाद हम इसके दो पार्ट कर लेंगे। एक यहाँ से यहाँ तक, इसमें से कॉमन लेना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं x पर एक पावर कम वाली, ये कम वाली पावर आगे लिख ली। उसके बाद यहाँ से 2 पावर थी, एक पावर बाहर चली गई, एक यहाँ रह गई। ये वाला x बाहर चला गया, ये वाला 2 रह गया यहाँ पर, प्लस 3 कॉमन ले लिया। 3 का कॉमन लेने से यहाँ x रह गया, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो एक ब्रैकेट में x + 2 आ गया, दूसरे में x + 3 आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। ये दूसरा सवाल हमें दे रखा है y² - 7y + 12। तो 12 यानी 12 होता है हमारा 4 तिया 12। यहाँ माइनस का 7 चाहिए, तो 4 और 3 को जोड़ने पर 7 बनता है। दोनों का सेम साइन रखेंगे, क्योंकि सेम साइन जोड़ने पर माइनस का ही 7 मिलेगा। तो यहाँ 7 को हमने लिख दिया -4 और -3। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 4 और 3 7 होते हैं, तो -4 और -3 सेम साइन। इसको अलग करेंगे तो ये -4y हो गया, -3y हो गया, +12 और ये y² की 2। अब इस यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो y की 2 है और यहाँ y है, तो y बाहर ले लिया, यहाँ से एक y अंदर रह गया, y की पावर 1, माइनस ये 4 रह गया। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर y रह गया इसमें से, और 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 हो गया। माइनस बाहर लिखा हुआ है, इसलिए प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। तो दोनों तरफ y -4 आ गया, y -4 को बाहर ले लिया, यहाँ से y -3, ये दूसरा गुणनखंड हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा गुणनखंड देखिए, z² - 4z - 12। अब 12 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जो हमें 4 मिल जाए। तो ये होता है 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। इसमें जब भी हमें घटाना होता है तो एक चिन्ह माइनस का रखते हैं, दूसरे का प्लस रखते हैं। तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो इसके आधार पर लगता है। अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या पर माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या पर प्लस लगा दो, दूसरा साइन बदल दो उसी तरह से। तो हमने यही किया। यहाँ पर z² माइनस का 6z और प्लस का 2z -12, 4 को हमने लिख दिया -4 को, -6 + 2। अब यहाँ से यहाँ तक में z कॉमन आ गया, z -6 हो गया, और +2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, z रह गया, 12 में भाग देंगे तो 6 हो गया, 2 6 12, z -6 दोनों ब्रैकेट में आ गया, z -6 एक तरफ लिख लिया, यहाँ से z + 2 बच गया। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न है p² + 6p - 16 के हम टुकड़े करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, और 8 में से 2 घटाने पर 6 मिलता है।
तो यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए हमने 8 प्लस का लिया और 2 माइनस का लिया। इस बात को समझ लें कि यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस का 6 लिया, बड़ी संख्या माइनस की। यहाँ पर प्लस है तो हमने बड़ी संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की। तो जब भी हम घटा करते हैं, घटाने पर अगर हमें मिलता है तो बड़ी संख्या का साइन यहाँ से देख लें कि यहाँ क्या है। अब इसको हमने लिख दिया 8 माइनस 2 यानी 8p माइनस 2p। इसमें से p कॉमन हो गया, p प्लस 8 माइनस का 2 इसमें से कॉमन आ गया, p प्लस 8। तो p प्लस 8 दोनों तरफ आ रहा है तो p प्लस 8 यहाँ आ गया और p माइनस 2 यहाँ से बच गया। ये गुणनखंड पूरा हो गया। अब चलते हैं अगला, 3x² माइनस 4x माइनस 4। तो यहाँ पर -4 और 3 इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, आगे और पीछे वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे। इससे पहले आपने देखा है सब जगह 1 लिखा हुआ, आगे कोई नहीं है, इसलिए हमने पीछे वाली संख्या ले ली। यहाँ पर आगे 3 आ गया एक की जगह पर, तो 3 और 4 का गुणा किया, हमारे पास हो गया 12। 12 को हम करेंगे कि हमें 4 मिल जाए, तो 6 दूनी 12 से 4 मिलता है हमें। माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस यहाँ साइन है इसलिए माइनस का 6 ले लिया। अब हमने लिख दिया 3x² माइनस 6 प्लस 2x माइनस 4। 3x² माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 4। अब इसमें से यहाँ तक में हमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x रह गया। 3 का भाग 6 में दिया, 2 आ गया। ये वाला x बाहर लिखा हुआ है, इन दोनों में से 2 का भाग जा रहा है, 2 बाहर ले लिया, यहाँ से x रह गया। 4 में 2 का भाग करोगे 2 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x माइनस 2 यहाँ आ गया, 3x प्लस 2 ये पीछे ब्रैकेट में आ गया। अगला प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, 7y² प्लस 16y प्लस 4। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमारा आगे और पीछे संख्याएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो, 7 चौके 28, 28 मिल गया हमें। अब इस 28 के ऐसे टुकड़े करने हमें जो 16 मिल जाए। 14 दूनी 28, दोनों को जोड़ने पर 16 होता है, दोनों प्लस के रख लिए हमने। 14y और 2y, 16 की जगह 14y और 2y आ गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक में हमने कॉमन लिया 7y, यहाँ रह गया y, 7 का भाग 14 में दिया 2 रह गया। y ये वाला बाहर लिखा हुआ है, 2 हमने दोनों में से लिया, 2 बाहर, y यहाँ रह गया। 2 का भाग 4 में करेंगे 2 आ गया। y प्लस 2 दोनों जगह है तो y प्लस 2, यहाँ से 7y प्लस 2, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये सारे हमें वर्कशीट में कराए हुए हैं और 4 प्रश्न हमें वर्कशीट में ये दे रखे हैं कि इन्हें हमें अपने आप सॉल्व करना है। तो अपने आप सॉल्व करने के लिए इन सवालों को भी देख लेते हैं, जैसे ऊपर एक्सरसाइज में किए हुए हैं उसी के आधार पर ये हम सारे सवालों को करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास p² प्लस 6p प्लस 8 यानी 8। 8 के ऐसे टुकड़े करो जो 6 मिल जाए। 4 दूनी 8, बहुत आसान है, 4 और 2 को जोड़ा 6 आ गया। तो 6p की जगह हमने लिख दिया 4 जमा 2 यानी 4p जमा 2p। अब यहाँ से यहाँ तक में p कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया p, यहाँ से 4 प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन, तो 2 बाहर, p 2 का भाग 8 में 4 आ गया। p जमा 4 दोनों जगह आ गया, तो ये एक जगह और यहाँ से p प्लस 2 ये उत्तर हो गया। ये आप देखेंगे कि हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सेम नहीं आएंगे तो हम इसको कॉमन लेके आगे नहीं कर सकते, कुछ गलती हो रही है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 21 है, तो 21 है हमारे पास। 21 से 10 चाहिए तो 7 तिया 21, 7 और 3 जोड़ने पर 10 होते हैं। और जब जोड़ करना होता है तो दोनों के चिन्ह हमें सेम रखने होते हैं। तो माइनस का 7 हो गया, माइनस का 3, यहाँ से साइन चल रहा है माइनस है, -7 -3 -7 क्यू -3 क्यू, यहाँ से कॉमन ले लिया क्यू, यहाँ रह गया क्यू, माइनस का 7 रह गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया माइनस का, 3 7 21 माइनस का 7। बिल्कुल ऊपर जैसे क्वेश्चन किया है सेम तरीका, क्यू -7 यहाँ और क्यू -3 यहाँ, ये ऊपर आप समझ चुके हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से ये सवालों को समझते चले जाएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है गुणनखंड। ये आधार है आपका, गणित पढ़ने का आधार है गणित गुणनखंड। आगे देखिए, x² प्लस 5x माइनस 36। अब ये 36 और यहाँ 1 है, इसलिए 36 से हमारा काम चलेगा।
36 होता है, 9 चौके 36, 9 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। अब यहाँ पर प्लस है इसलिए बड़े वाला प्लस रखेंगे, दूसरे वाला माइनस रखेंगे। जब भी घटा करके हमें ये मिलता है तो एक को प्लस रखना होता है, दूसरे को माइनस रखना होता है। प्लस बड़ी संख्या को, यहाँ अगर प्लस है तो बड़ी संख्या को प्लस, यहाँ अगर माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस रखिए, दूसरा चिन्ह बदल दीजिए उसी हिसाब से। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x माइनस 36 अलग अलग कर दिया, 9x माइनस 4x माइनस 36। यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में x कॉमन ले लिया तो x प्लस 9, बाकी में से माइनस का 4 ले लिया तो x प्लस 9, x प्लस 9 सेम हो गया, x प्लस 9 यहाँ ले लिया तो x माइनस 4 ये बच गया। इसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 2t² माइनस t माइनस 10। तो सबसे पहले यहाँ 2 आ गया तो 10 दूनी 20 हो गया। 20 के टुकड़े करो जो 1 मिल जाए, 5 चौके 20, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का बड़ी संख्या माइनस का, दूसरी संख्या प्लस का। ये हो गया 2t² माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10। इसमें से t कॉमन आ गया तो t कॉमन आने से यहाँ रह गया 2t माइनस का 5। इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 का भाग करेंगे तो 2 आ गया, 10 में भाग करेंगे तो 5 आ गया, 2t माइनस 5 दोनों सेम हो गया और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 2 हो गया। इस प्रकार से ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपने कॉपी में बना लें और प्रैक्टिस करें बार बार, 2-3 बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में आप गुणनखंड गलत नहीं करेंगे।